दोस्तों IBSA की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों को पता है। ठीक है। इसका एग्जाम पैटर्न, इसका प्रीलिम्स एग्जाम, एग्जाम का सिलेबस, लास्ट कट ऑफ क्या रही थी, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी वैकेंसी दे दी है ना इस बार, और भर भर के वैकेंसी दी है। अगर इस बार नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। ये चीज अगर आपके दिमाग में बैठ गई ना तो आप पढ़ने में लग जाओगे, क्योंकि ये आपका आखिरी मौका है भाई। जितनी आसानी से इंसान IB में भर्ती हो सकता है ना, उतने आसानी से और किसी में नहीं हो पाएगा। ओके। अब इसमें जो आपकी ये भर्ती होती है ये स्टेट वाइज होती है। पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि आपके जो जिस स्टेट का डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास है, सिर्फ आप उसी स्टेट से भर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। SC ST OBC तो आपने बनाया होगा, तो जिस स्टेट का आपका है जो डोमिसाइल, और आपके पास SC ST OBC है, तो उसी स्टेट से आप भर सकते हैं। इसमें स्टेट वाइज अलग कट ऑफ जाती है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अलग अलग कट ऑफ है, किसी की 70 है, किसी की 45 है, किसी की 49 है, किसी की 50 है। ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। और वीडियो के अंत में एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, अगर पेपर निकालना है तो मेरे से जुड़ जाओ। मैंने आज से 6 महीने पहले से आपको बताया था कि ये वैकेंसी आने वाली है, जुलाई में आने वाली है, आप लोग को बताया था, और वो भर्ती आ गई। ठीक है, जब मैं ये बता सकता हूँ कि कब आने वाली है, तो मुझे ये भी पता होगा कि पेपर कब है, और ये भी पता होगा कि कैसे इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई सिलेक्शन लेना है तो मेरे से जुड़ जाना, ये आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कट ऑफ डेट हर चीज के लिए आपकी 10th इतने तारीख से पहले क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि आप 10th पास होने चाहिए। आपकी एज जो है 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। समझ में आ गया? इस तारीख को रजिस्ट्रेशन आप 26 जुलाई से कर पाएंगे, 17 अगस्त तक यहाँ पे लास्ट डेट है। सितंबर में आपका लास्ट में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका पेपर हो जाएगा। ओके। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसी स्टेट से होना चाहिए जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके। और एक और चीज अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, एक जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि भाई हर SIB का मतलब होता है सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका मतलब होता है जैसे SIB गुजरात के अंतर्गत आपकी SIBs आती है, जैसे गुजरात के अंदर अहमदाबाद SIB है, जैसे आपका यूपी के अंदर मेरठ SIB है, जैसे वाराणसी SIB है, कानपुर SIB है। ठीक है, तो ये जो SIBs होती हैं इसके अंदर वैकेंसीज होती हैं, और ये हर SIB की अपनी एक लैंग्वेज होती है, यानी कि वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है। आपको यहाँ पर ज़्यादातर लैंग्वेज हिंदी होती है। ठीक है, ज़्यादातर सभी उसमें हिंदी होती है। ओके। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि भाई जो आपका Tier 2 का पेपर होगा ना, ट्रांसलेशन वाला Tier 2 का जो आपका पेपर होगा, उसमें आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन तो करोगे, एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आएगा, और एक आएगा आपका लोकल डायलेक्ट में ट्रांसलेशन का, कि आपको लोकल डायलेक्ट में ट्रांसलेशन कैसे करना है। इसका मतलब है कि आपको एक लोकल लैंग्वेज में एक पैराग्राफ दे देगा, वो आपने ट्रांसलेशन करना है। अगर आपकी हिंदी है तो वो आपका हिंदी आएगा, अगर आपका उड़ीसा बंगाली है तो वो आपका उस लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, अभी आपको पूरा ढंग से समझाऊंगा। ढंग से समझने के लिए भाई आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो जाओ। कोर्स का लिंक भी नीचे है। भाई आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और स्टार्ट हो चुकी है। IB के SCIU के साथ ही बच्चों की क्लास ले रहा हूं मैं। ठीक है, इसका Tier 1 देख लो, GA क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश करंट अफेयर, वही सेम ACIO वाला पैटर्न है। पेपर जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपका CHSL का लेवल आता है। 1 घंटे का आपका पेपर होता है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपने ये पेपर निकाल दिया तो 10 गुना वैकेंसी के 10 गुना बच्चों को Tier 2 में बुलाया जाएगा, जो कि ट्रांसलेशन का काम करेगा। 25 मार्क्स का इंग्लिश टू हिंदी आएगा, 25 मार्क्स का हिंदी टू इंग्लिश आएगा, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो। जिस SIB से आपने भरा, जैसे कि आपका भोपाल, कानपुर, नहीं मेरठ हो गया, ओके, वाराणसी, ये सब SIB से आपने भरा है, तो यहाँ पे हिंदी होता है। उत्तराखंड देहरादून जैसे हो गया, उसका हिंदी होता है। 1 घंटे का आपका पेपर होता है। ज़्यादातर बच्चे पूरा कर नहीं पाते क्योंकि हैवी होता है पेपर। Tier 3 में आपका इंटरव्यू है 50 मार्क्स का। समझ में आ गया? Tier 1, Tier 2, Tier 3, ये भी आपको ध्यान देना है। अब आपका आया सिलेबस।
नंबर सिस्टम पढ़ना है, इंटीजर्स, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन नंबर, अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, आरएनपी, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, ओके, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जियोमेट्री में हल्का हल्का आपने बेसिक पढ़ना है, एरिया एंड पैरामीटर का, वॉल्यूम्स का भी पढ़ना है, लाइन्स एंड एंगल्स का भी पढ़ना है, ग्राफ्स का भी पढ़ना है। अदर टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पे आपको पढ़ के जाने हैं। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आएगा आपका, ठीक है। स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, ओके। नॉन वर्बल सीरीज में फिगरल क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैब पढ़नी है, ग्रामर पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। ये 5 नंबर कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ये ग्रामर आपकी स्पॉटिंग द एरर, फिल द ब्लैंक, सेंटेंस स्ट्रक्चर, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फ्रेजेस, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। वोकैब में आपको इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको एक फाइल दूंगा, वो कर लोगे तो आपका इतने में से हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर पूरे 1 साल का पढ़ के जाओ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंस, जनरल साइंस, और यहाँ पे आपको स्टैटिक टॉपिक भी पढ़ के जाना है। स्टैटिक जीके भी आपको यहाँ पे करके जाना है। ये सब कौन पढ़ाएगा? ये सब हम पढ़ाएंगे भाई। हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, 24/7 सपोर्ट। कुछ दिक्कत होती है मुझे मैसेज करो। ऑल PYQ, जितने भी PYQs हुए अभी तक सारे इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे। स्टडी नोट्स मेरे द्वारा मिलेंगे आपको, बाइलिंगुअल कराए जाएंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में। अब यहाँ पे समझो किस SIB में कितनी वैकेंसी है। अगरतला में 67 है, अहमदाबाद में 307 है, एजल में 53 है, अमृतसर में 74 है, बेंगलुरु में 204 है, भोपाल में 87 है, भुवनेश्वर में 76 है, चंडीगढ़ में 86 है, चेन्नई में 285, देहरादून में 37, दिल्ली IB हेडक्वार्टर में 1124 है, डिब्रूगढ़ में इस बार वैकेंसी नहीं है, यानी कि आसाम के डिब्रूगढ़ में वैकेंसी नहीं है, ठीक है। गंगटोक 33, गुवाहाटी 124, हैदराबाद 117, इम्फाल 39, ईटानगर 180, जयपुर 130, जम्मू 75, कलिम्पोंग 14, कोहिमा 56, कोलकाता 280, लेह 37, लखनऊ 229, मेरठ 41, मुंबई 267, नागपुर 32, पटना 164, रायपुर 28, रांची 33, शिलोंग 33, शिमला 40, सिलीगुड़ी 39, श्रीनगर 58, त्रिवेंद्रम 334, वाराणसी 48 और विजयवाड़ा 115। देखो यूपी वाले के लिए फायदा क्या है कि उनके लिए वाराणसी भी आ गया, उनके लिए लखनऊ भी आ गया, ठीक है भाई। ये दोनों उनके लिए अपना आराम से। मुंबई वालों के लिए भाई उनका मुंबई भी है, नागपुर भी है। देखो यूपी वालों के लिए तो लखनऊ भी है, मेरठ भी है और वाराणसी भी है। जिनका यूपी से होगा वो तीनों जगह भर, मतलब उनका 3 के लिए हो जाएगा। लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया और बनारस हो गया, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है ना। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे पटना, ये नागपुर हो गया और मुंबई हो गया, ये किसके लिए हो गया? मुंबई वालों के लिए हो गया। दोनों जगह उनकी वैलिडिटी चल जाएगी, ठीक है। तो जहां पे आपका जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, आप उसी स्टेट से भरना, बाहर मत भरना, नहीं तो DV में बाहर हो जाओगे। सब लोग दिल्ली दिल्ली का भरेंगे भाई, दिल्ली में भरोगे तुम बाहर हो जाओगे अगर तुम्हारे पास दिल्ली का डोमिसाइल नहीं है। हमारे पास हजारों बच्चे दिल्ली वाले में यहाँ पे अभी नौकरी कर रहे हैं। वहां पर जाके आप पता भी कर लेना एक बार भाई। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आप दूसरे स्टेट से नहीं भर सकते। और हर एक SIB की अपनी एक लैंग्वेज होगी, दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। एक लैंग्वेज होगी, उनमें से एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूँ। कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो कट ऑफ हर, ये जो SIB है ना, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी हर कट ऑफ अलग अलग जाती है। अब कट ऑफ ये वेरी करती है 50 से 65 तक, बस इतनी जाती है, ठीक है। क्योंकि इनको Tier 2 में ही बच्चों को लेना होता है, तो 10 गुना बच्चों को लेते हैं। तो 50,000 बच्चों को ये लोग सेलेक्ट करेंगे इस बार, किसमें? Tier 2 के लिए। तो भाई ये 50 से 65 आपके जो SIB को देखकर है, वहां पे ये वेरी करता है। ज्यादा वैकेंसी होगी तो वहां पे आपका और यहाँ पे बच्चों को मेरिट कम जाएगी, वैकेंसी कम होगी तो मेरिट हाई जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरिट हाई जाएगी कलिम्पोंग में, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ज्यादा हैवी नंबर लेके आएंगे। पिछली बार तो कलिम्पोंग में बच्चे ही नहीं मिले, ठीक है। एक बच्चा है हमारा कलिम्पोंग में, वहीं पर ही है अभी वो, ठीक है, जॉब कर रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया भाई, ठीक है। कट ऑफ आपकी
50 से 65 के बीच में लाई करती है। हर एक एसआईबी की अलग कट ऑफ आती है, मतलब कट ऑफ कभी आती नहीं है, निकलती है, ठीक है, अलग अलग होती है। एग्जाम पैटर्न बता दिया, प्रीलिम्स के बारे में बता दिया, एग्जाम सिलेबस बता दिया, पढ़ाई करने लग जाना बिल्कुल बंद होके, ठीक है। और वीडियोस जो आपको मैं दे रहा हूँ भाई, यही वीडियोस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेव करके रख लेना सो दैट कि आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको ही मिलेगा। किसी भी भर्ती के लिए सब कुछ आपको यही मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।